नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल में आए हुए सवाल के बारे में। तो आइए आज भी हम शुरू करेंगे। आज जो हमारा सवाल रहेगा वो सवाल रहेगा 10/9/2024 शिफ्ट 1 में जो पेपर आए थे, शिफ्ट 2 में 10/9/2024 का जो शिफ्ट 2 वाला पेपर हुआ था उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए थे 3 सवाल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना दोस्त। देखो, अब जो हमारा सवाल है वो क्या लिख रहा है, कह रहा है कि 2tan थीटा बराबर 3 है। तो हमसे क्या पूछा, कह रहा है कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और बटा में क्या लिख रहा है, कह रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा। समझना है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन इसका है 6/13, 6/7, 6/13, 6/7, और हमारा दिया हुआ है 5/7, 5/13, 5/7 और 5/13। ठीक है ना। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। आप जल्दी से आंसर इसको बताइए। देखिए, मैं इसको बिना पेन चलाए हुए आंसर निकाल सकता हूं, इतना मैं जानता हूं। कैसे निकालूंगा तो समझिए। जब कभी भी ऊपर नीचे ये नंबर सेम, देखिए 3 ऊपर भी 3 नीचे भी, 3 की जगह कोई भी नंबर दिया रहता है ना, और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अगर सेम नंबर है ऊपर नीचा, तो इसके लिए एक टेक्निक क्या होता है कि टेन थीटा को निकालेंगे 3/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो जाएगा 3/2। तो इस कंडीशन में हम जब सेम नंबर है ना ऊपर नीचा, तो इस कंडीशन में साइन का मान 3 ले लेंगे, कोस का मान 2 ले लेंगे। देखिए, साइन का मान 3 और कोस का मान 2 कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सवाल को सोल्यूशन करने में क्या होता है, सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये ट्रिक अप्लाई हो जाता है कि ऊपर नीचा नंबर सेम होता है, तो हम साइन कोस का ये मान लेकर के सोल्यूशन करके आंसर सही आएंगे। क्लियर है। और दूसरा भी तरीका से बनाएंगे तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन ये मौखिक करने का एक तरीका है। क्लियर। और ये तरीका उसी सवाल में लगेगा जिस सवाल में ऊपर नीचा नंबर क्या हो, सेम दिया हो। ठीक है ना। तो साइन का मान 3 लेंगे, 3 3 9 माइनस में 2 दूनी 4, 3 3 9 प्लस में 4, 9 में से 4 गया 5, और 9 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 13। तो क्या हो गया 5/13। तो 5/13 कहाँ है हमारे पास, आंसर हो गया ये 5/13। क्लियर बात है ना। इस सवाल को हर बच्चा मौखिक बना देगा। यहीं पे सोचेगा कि साइन बटे कोस है, साइन का मान 3 लो, कोस का मान 2 ले लो, और यहाँ पर रख दो, मन मन में आंसर निकाल के रख दो। ठीक है ना। मुझे समझाना है इसलिए हम थोड़ा सा लिख के आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए आगे अब चलते हैं। हमारा सवाल है आगे, देखिए अगला जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। अगले सवाल पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल कर रहा है कि P cos A बराबर 2Q sin A, P cos A बराबर 2Q sin A। क्लियर बात है, आराम आराम से समझिए। अब कह रहा है कि 2P cosec A माइनस Q sec A, 2P cosec A माइनस में Q sec A बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि P² प्लस 4Q², P² प्लस में 4Q², या लिखता हूं मैं साइड में, P² प्लस में 4Q² का मान आपसे पूछ दिया है। और ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारे पास वो 2 4 3 1, ऑप्शन दिया है 2 4 3 और 1। क्या होगा इसका आंसर, बताइए, जल्दी से सोच के बताइए। देखिए, इस सवाल को हम बहुत शॉर्टकट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे शॉर्टकट, आप जानते हैं कि साइन और कोस में 45 डिग्री का मान जो होता है वो दोनों बराबर है। साइन का 45 डिग्री का मान उतना ही होता है जितना कोस 45 डिग्री का मान होता है। तो इसीलिए हम ए का मान क्या रखेंगे दोस्त, 45 डिग्री। ए का मान क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, तो सवाल आसानी के साथ हमारा सोल्यूशन होगा। क्लियर बात है ना। तो जब आप ए का मान 45 डिग्री रखोगे तो यहाँ साइन कोस आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात है ना। तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा P बराबर 2Q निकलेगा। क्लियर बात है ना, P बराबर 2Q। तो जब यहाँ P बराबर 2Q रखोगे, यहाँ पे P के जगह 2Q, तो 2 दूना 4Q हो जाएगा, 4Q, और कोस 45 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री का मान √2। क्लियर बात है ना। माइनस में Q√2 अब बराबर में 3। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे सर 4Q√2 में से Q√2 घटेगा तो क्या बचेगा, 3Q√2 बच जाएगा, बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, Q बराबर 1/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। अगर Q बराबर 1/√2 हो गया तो P बराबर का मान निकालेंगे, यहाँ P Q की जगह रखेंगे 1/√2, और √2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ पे P का मान कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो P का मान √2 निकल गया और Q का मान 1/√2 निकलेगा। तो P की जगह √2 रखेंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 4 इंटू में यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, √2 का स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 प्लस में स्क्वायर से रूट खत्म, 2 दूनी 4, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया।
कितना आसान सवाल है, कितना जल्दी हमने बनाया इस सवाल को, देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ठीक है दोस्त। देखो अगला जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो सवाल है हमारे पास, कह रहा है कोट थीटा बराबर 4/3, कोट थीटा बराबर 4/3 है। तो हमसे क्या पूछा, सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इंटू में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया है कोसेक के पावर 3 थीटा। क्लियर बात है, इसका आंसर निकालना है, बहुत आसान है। 3/4 4/5, देखो 3/4 4/5 ऑप्शन में लिख रहा हूं, और क्या है 4/3 और 2/5, 4/3 और 2/5, बहुत आसान सिंपल। मैं मौखिक करके बताता हूं आपको कैसे होगा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर, यहाँ पावर 3, तो ये एक पावर, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा, कोसेक थीटा। तो नीचे इसका आंसर जो आएगा वो सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ये सेक थीटा बटा कोसेक थीटा जो है आपके दिमाग में सेकंड में आ जाना चाहिए, सेकंडों में, ठीक है ना, तब सवाल जल्दी बनेगा। और ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा बटा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। नहीं तो बहुत बच्चा क्या करेगा, सेक को लिखेगा 1/कोस, कोसेक को लिखेगा 1/साइन और तोड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा लेगा, है ना। तो जल्दी से हम कैसे बनाएंगे कि हमको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। कैसे आता है, साइन को लिखेंगे 1/कोसेक, कोस को लिखेंगे 1/सेक और तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो ये तीनों ही बात आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में आपसे, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके।